विधानसभा चुनाव में मिली हार पर आरजेडी ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की अध्यक्षता में 9 दिसंबर तक समीक्षा बैठक चलेगी, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा होगी। शुरुआत मगध प्रमंडल के नेताओं और प्रत्याशियों के साथ की गई। पहले दिन करीब 2 घंटे तक हार के कारणों पर चर्चा हुई। पार्टी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर करना और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बता दें कि चरणबद्ध तरीके से सभी प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों और प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की जाएगी। पहला चरण 26 नवंबर यानी कल से शुरू हुआ है, जो कि 4 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 दिसंबर से शुरू होगा और 9 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में उम्मीदवारों से लेकर स्थानीय नेताओं तक को शामिल किया जाएगा, ताकि जमीनी स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंच सके। बता दें कि आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत मिली। 118 सीट पर पार्टी के प्रत्याशी हार गए और अब पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है। अभी तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा बारी बारी से जो हमारे हारे हैं विधायक या जीते हैं विधायक, उनसे सभी लोगों से कहने का मतलब जो कि हम लोग बारी बारी से समीक्षा कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके हम लोग तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के नेतृत्व में हम लोग इस पर पुनः विचार करें। जी, बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। हमने चुनाव क्यों हारा, क्यों जीता, इसी पे बात हुई। जो प्लस पॉइंट रहे, नेगेटिव पॉइंट रहे, उस पे बात हुई। आगे जो नेगेटिव पॉइंट रहे उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे बात हुई। नेगेटिव पॉइंट हमें जो लगा वो है कि एक तो जीविका दीदियों को जो आचार संहिता के दौरान 10-10 हजार रुपये दिए गए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो हमें चुनाव हराने के लिए ये रहा। प्लस आचार संहिता के दौरान बाहर के ये से जो टिकट कटाकर सरकार के द्वारा भेजा गया लोगों को वोट देने के लिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। प्रमंडल के 9 दिन चलेगा और फिर प्रमंडल वाइज 9 दिन उसके आगे जो है जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रधान महासचिव, ये सारे लोग का बैठक, सारे लोग से फीडबैक लिया जा रहा है कि हार का कारण क्या है और उसके बाद नेता विचार विमर्श करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, देखिए, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आरजेडी ने मंथन शुरू किया है। कल मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों, नेताओं के साथ मंथन हुआ। ऐसे में आज के दिन को लेकर क्या जानकारी अंकिता, और आज के बैठक से जुड़ी हुई क्या अपडेट मिल रही है? रश्मि, देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी दफ्तर में ही है। 26 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है वो जो पहले चरण का जो इन लोगों का बैठक है वो होना है, फिर दूसरा चरण का शुरुआत होगा। यानी कि 9 प्रमंडल का जो है, चूंकि 118 सीट पर करारी हार मिली है, ऐसे में राजद लगातार जो है वो अपने लोगों से मिलकर, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे मिलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, उनसे समझेंगे। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर बातों को पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतनी बड़ी हार मिली है, और ऐसे में ये सारी समस्याएं, जो मुद्दा है उसको लेकर के जो मुख्य बातें हैं वो समझेंगे कि आखिर हार की वजह क्या रही है। और ऐसे में आज 12 बजे से जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल वो रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में ही इन लोगों के साथ बैठक होगी और उसके बाद मिलकर जो है जो समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद पता चलेगा कि हार की वजह क्या थी। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, ऐसे में आज किस क्षेत्र से प्रत्याशी और नेता शामिल हो रहे हैं आज की बैठक में? जी रश्मि, आज सारण प्रमंडल से लोग आ रहे हैं और सारण प्रमंडल के साथ जो मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ उन लोगों की बैठक है और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हारे हुए प्रत्याशी, उनके साथ, उनके जिला अध्यक्ष के साथ, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत होगी, समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार हार की वजह क्या रही है और क्या सुधार किया जाए, जो आगे की उस पर रणनीति बनाई जाए। रश्मि, चलिए ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रत्याशियों और नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी ताकि आगे की रणनीति को तैयार किया जा सके। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।